नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये 21 जुलाई का मॉर्निंग एडिशन। और इसमें कल जो कुछ डेवलपमेंट हुई थी उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कल हम लोगों ने अगेन 4000 लेवल डॉलर गोल्ड में सेव होता हुआ देखा और सिल्वर में $55 जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। पॉलिटिकली यहाँ काफ़ी ज़्यादा मूव आ रहा है और इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है जब आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल ईरान ने एक बारी फिर से पाकिस्तान और कतर ने कहा कि वो डिप्लोमेटिक टॉक जो है वो शुरू किए हुए हैं, न्यू राउंड ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक। हालांकि ईरान के हार्डलाइनर्स ने बोला कि हम इसे नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत की फिर से शुरुआत जो है मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे एक सॉफ्ट टच देती हुई नजर आई। और क्रूड ऑयल जो है समहाउ यहाँ पे हम लोगों ने एक बारी $82 के करीब रुकता हुआ देखा। आज के दिन में देखा जाए तो क्रूड में हल्की सी गिरावट है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है क्योंकि अटैक्स अभी भी यहाँ पे कंटिन्यूड है। और लेकिन यहाँ पे हल्की सी गिरावट जो है वो मार्केट को थोड़ा सा राहत देता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल की क्लोजिंग कल 79.94 के करीब हुई थी। 50 रुपीज़ का एक अपसाइड था, लेकिन आज के दिन में लग रहा है कि एक मार्जिनल डाउनसाइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। रेंज रहेगा आज के लिए 7800 का, अपसाइड में 8100 का। आज थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में एक फॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे 2.84 का लेवल है और डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस एक बारी 271 270 तक आता हुआ दिख सकता है। अगर आपको मेजर सपोर्ट याद हो तो मैंने 267 फिलहाल कहा हुआ है नेचुरल गैस का। यहाँ से एक सपोर्ट लेती हुई कमोडिटी नजर आएगी। अब बात करेंगे हम बुलियन काउंटर्स की, क्योंकि बुलियन काउंटर से बात करने से पहले आपको यहाँ पे डॉलर के बारे में भी जानकारी चाहिए। डॉलर जो है वो 101 के लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, 100.95। ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि अभी थोड़ा सा क्रूड ऑयल प्राइसेस एक लोअर साइड में रह सकता है। इसके बाद ट्रेजरी की बात करेंगे। ट्रेजरी में ऑलरेडी यहाँ बाइंग आ रही है, वो एक सेफ हेवन बाइंग कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन गोल्ड सिल्वर पे अब हम यहाँ पे आते हैं 4027, ये एक लेवल है आपको कॉमिक्स गोल्ड का। आज के दिन में $11 का एक अपसाइड है, यानी कि धीरे धीरे एक अपसाइड लेता हुआ नजर आ रहा है। अब गोल्ड में हमारे बाजार में 1,41,388 की क्लोजिंग हुई थी। लगभग हम लोगों ने 500 पॉइंट का एक अपसाइड आता हुआ देखा था। आज ये अप्रिशिएशन बढ़ सकता है और ये आ सकता है 1,42,000 तक। कम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है तो हमारा रुपया यहाँ पे अप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से हमारी प्राइस हमारे मार्केट में यानी कि MCX में जो मार्केट की मूवमेंट है वो लॉक्ड होती हुई नजर आएंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया मतलब डॉलर अगर ₹1 यहाँ पे अप्रिशिएट होता है, यानी कि मान लीजिए कि प्रति डॉलर हमारा जो रुपया है वो 95 से 96 के करीब जाएगा तो 1100-1200 का प्रीमियम रहता है गोल्ड पे। अगर सिल्वर की बात की जाए तो ये प्रीमियम बढ़ के 1700-1800 के करीब होता हुआ नजर आता है। तो इस बात पे हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अपना रुपया किस तरीके से मूव करता है। अब बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर की मूव मुझे थोड़ी सी यहाँ पे तेज लग रही है एज कम्पेयर टू गोल्ड। आज बात करेंगे मिड एडिशन में गोल्ड सिल्वर रेशियो, जहाँ पे बहुत अच्छे से चेक होता है कि अब यहाँ गोल्ड चलेगा ज़्यादा या सिल्वर। सिल्वर में $57.20, अगेन ये $57 को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है कि अगला रेजिस्टेंस क्या है, ये है 59 से $60 का। इसके बाद आपको $64 देखने को मिलेगा, लेकिन $61 की अगर इस हफ्ते में क्लोजिंग होती है तो यहाँ से एक रिवर्सल जो है वो थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। 2,18,400 ये क्लोजिंग हुई थी हमारे मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे अब आपको प्राइसेस ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। 2,22,000 से 2,25,000, ज़्यादा नहीं, 2,22,000 2,25,000, क्योंकि अभी भी आज के दिन में कोई बहुत तेज़ी यहाँ पे दिखाता हुआ सिल्वर नज़र नहीं आ रहा है, तो एक मार्जिनल अपसाइड रहेगा। अब इस सब सारे काउंटर के बाद हमारा आता है बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर में कल के पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद अमंग ऑल ऑड्स यहाँ एक बाइंग जो है रिटर्न आ सकती है, लेकिन रिटर्न आएगी किसमें सबसे ज़्यादा, वो है कॉपर में। कॉपर 1315 की क्लोजिंग लिए हुए था। कल के खराब मार्केट में भी हम लोगों ने एक अच्छा खासा अपसाइड देखा, ₹12 का एक अपसाइड था मेरे ख्याल से 1325। ये अगला लेवल रहेगा आपको कॉपर का। निकल की बात करें, निकल ने भी ₹10 का एक अपसाइड दिखाया है, 1650 का लेवल मान के चल सकते हैं। जिंक 375 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लगभग मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर एल्यूमिनियम की भी बात की जाए तो एक बार 343 आ सकता है, लेकिन आज का दिन बेस मेटल के लिए क्लियरली एक अपसाइड का है और बुलियन में एक हल्का अपसाइड आ सकता है, जबकि एनर्जी काउंटर आपको डाउन साइड यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। रही बात आज के मतलब डेटा की कि डेटा यहाँ पे कौन सा है,
मेरे ख्याल से आपको अगर डेटा की बात है तो एपीआई का अपना क्रूड ऑयल है जो कि इन्वेंट्रीज का डेटा दिखाएगा, 70% एक्यूरेसी इसमें होती है। और अगर आज में बात करें कि बाकी कौन सा डेटा है जो इम्पैक्ट डालेगा, यूके से भी डेटा है, उस पर हमें ध्यान में रखना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ का। इसके बाद आपको जर्मनी का यूरो जोन का भी डेटा है, जियो इकोनॉमिक सर्वे है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है सेंटिमेंट्स। फिर आपको एडीपी एम्प्लॉयमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है जो करीब करीब आपको 545 के करीब आएगा हमारे टाइम से। तो जुड़िएगा एक बारी मिड डे एडिशन में, वहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट और स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं और ऑप्शन में किस तरीके की मूवमेंट अब फिलहाल बन रही है क्रूड ऑयल प्राइसेस में और सिल्वर में। थैंक यू।